नमस्कार दोस्तों, रिव्यू के बारे में अनेक बार हमने सुना है कि न्यायालय रिव्यू करने वाली है, अपने जजमेंट का रिव्यू कर रही है। या कई बार ऐसा भी सुना है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की, यानी किसी पार्टी ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की। अब ये रिव्यू पिटीशन क्या होती है या पुनर्विलोकन याचिका क्या होती है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। पुनर्विलोचन याचिका यानी व्हाट इज रिव्यू, पुनर्विलोकन यानी अपने ही जजमेंट को फिर से रिव्यू करना, यानी अपने ही जजमेंट को गो थ्रू करना, इसी को ही पुनर्विलोकन कहते हैं। लॉ में कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, यानी कानून के अंतर्गत विवादों को निपटाने के लिए न्यायालयों की स्थापना की गई है और न्यायालय जो है कानून के सिद्धांतों के अनुसार निर्णय सुनाते हैं। तो कोर्ट डिलीवर्स द जजमेंट एंड डिसीजंस, तो न्यायालय द्वारा डिसीजन सुनाए जाते हैं और ये काम जजेस का होता है। अब जजेस भी मानव हैं और मानव से गलतियां होती है। Nobody is free from any fault or error, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गलतियां होती है, एरर होते हैं। तो मनुष्य जो है गलतियों का पुलिंदा कहा जाता है। द ह्यूमन इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन ऑफ मिस्टेक। तो मिस्टेक हो सकती है, जजेस से भी मिस्टेक होती है, जजेस से भी एरर होता है और इसी मिस्टेक और एरर को वापस से री एग्जामिनेशन करने की प्रक्रिया को ही रिव्यू कहा जाता है। तो री एग्जामिन करना मतलब अपने द्वारा दिए गए जजमेंट को, अपने द्वारा दिए गए निर्णय को फिर से देखना, गो थ्रू करना, इसी को ही रिव्यू कहा जाता है और इसी को हिंदी में पुनर्विलोकन कहा जाता है। तो रिव्यू एक पार्ट ऑफ लॉ है, कानून का ही एक प्रक्रिया होती है, कानून की एक प्रक्रिया है। ऐसे मामलों में जहां पर अपील नहीं होती है उन जगहों पर रिव्यू किया जा सकता है ताकि न्यायालय पे विश्वास बना रहे। सो टू मेंटेन द ट्रस्ट इन द लॉ, लोगों का कानून पे विश्वास बना रहे। नो रेमेडी, और ऐसी जगहों पर जहां रेमेडी अवेलेबल नहीं है वहां पे रिव्यू का ऑप्शन दिया गया है। इसका अर्थ यदि देखें तो री एग्जामिन द डिसीजन, अपने ही डिसीजन को, अपने ही जजमेंट को फिर से री एग्जामिन करना, इसी को ही रिव्यू कहा जाता है। टू रेक्टिफाई द एरर, इसका मुख्य काम होता है जो एरर, गलती हो गई है किसी निर्णय में तो उस गलती को वापस से रेक्टिफाई करना यानी सुधार करना। तो ये जजमेंट में किया जाता है। यदि कोई जजमेंट दिया गया है तो उसमें रिव्यू होता है। ये लेजिस्लेशन और एक्ट का भी हो सकता है, किसी कानून को भी रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन कानून को रिव्यू करने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दे रखा है। तो इसी को जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कानून का भी रिव्यू कर सकती है। कोई अधिनियम पारित किया गया है पार्लियामेंट द्वारा, उस पार्लियामेंट के अधिनियम को रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया है कि वो कानून सही है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की लाइंस में है कि नहीं है। आर्टिकल 32 को यदि हम देखें तो एक प्रकार से रिव्यू हो जाता है। आर्टिकल 32 में रिट याचिकाओं का उल्लेख किया गया कि सुप्रीम कोर्ट यदि किसी भी कानून के माध्यम से किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस कानून का रिव्यू कर सकती है। आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में बात की गई है, विशेष इजाजत से अपील। यहां भी सुप्रीम कोर्ट के पास एक प्रकार का पावर है कि वो विशेष इजाजत दे सकता है किसी मामले में। 226 में यही मामले, रिट याचिकाएं जो है हाईकोर्ट में सुनी जाती है, यह भी एक प्रकार से रिव्यू ही है। और 137 में सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, दे कैन रिवाइज एनी जजमेंट, किसी भी जजमेंट को पुनः रिवाइज कर सकते हैं। यदि हम सीपीसी की बात करें, हमारे देश का जो सिविल प्रोसेस कोड है 1908 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, जिसे हम दीवानी प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं, उसकी धारा 114 में भी रिव्यू को रखा गया है। तो 114 सीपीसी कहती है कि जो एग्रीव्ड पक्ष है, जो व्यक्ति पीड़ित पक्ष है, किसी जजमेंट से, किसी डिसीजन से कोई पीड़ित है, तो वह व्यक्ति डिग्री या ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। लेकिन ये उन्हीं मामलों में लागू होगा जहां पर नो अपील प्रेफर्ड, ऐसे मामले जहां पर अपील नहीं की जाती है, ऐसे मामले जहां पर अपील अलाउ तो थी लेकिन की नहीं गई है, वहां पर रिव्यू किया जा सकता है। तो धारा 114 सीपीसी रिव्यू की बात करती है और इसी के बारे में आदेश 47 में इसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है। सीपीसी में 51 आदेश है जिसमें से एक आदेश रिव्यू के बारे में बताता है जो कि आदेश 47 है। और रिव्यू हमेशा उसी न्यायालय द्वारा किया जाता है जिस न्यायालय ने कोई जजमेंट या डिसीजन डिलीवर किया था। आइए स्टार्ट करते हैं कि रिव्यू कब होगा। जब कोई नया एविडेंस सामने आता है, कोई नया साक्ष्य सामने आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही तात्विक है, ऐसे मामले में रिव्यू किया जाता है। यदि कोई ऐसी मिस्टेक हुई है जो कि जजमेंट या डिसीजन के फेस ऑफ रिकॉर्ड पे नजर आती है, यदि दिए गए निर्णय में कोई ऐसी मिस्टेक दिख रही है जो प्रथम दृष्टया नजर आ रही है, तो ऐसी स्थिति में रिव्यू पिटीशन मेंटेनेबल होती है। या इसके अलावा न्यायालय के पास कोई पर्याप्त कारण है कि इस जजमेंट का रिव्यू करना चाहिए। तो ये होता है रिव्यू, जिसके बारे में हम लोगों ने समझा। रिव्यू जिसे पुनर्विलोकन याचिका या रिव्यू पिटीशन कहा जाता है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी. थैंक यू सो मच.